हम मीनाक्षी सिस्टर के हस्बैंड की टेस्टमनी को सुने। बहुत बड़ा इनके हस्बैंड की लाइफ में काम किया और ये बता रही है कि इनके हस्बैंड का नाम अनिल है और 15 फरवरी से उनको कुछ प्रॉब्लम सी होने लगी और उनके पैर के ऊपर एक छोटी सी फुंसी हुई और वो छोटी सी फुंसी ने एक बहुत बड़ा फोड़े का रूप ले लिया और कह रही कि वो ऐसा विकराल सा हो गया था कि हमसे देखा भी नहीं जाता था। वो छोटी सी फुंसी इतने बड़े फोड़े में बदल गई, इन्होंने सोचा नहीं था। और इतने उसी के चलते उनको लगातार बुखार लगातार आने लगा और जिसके चलते इतने वो परेशान हो चुके थे, काफ़ी टाइम से उनको लगातार फीवर आ रहा था और फीवर वो उतर भी नहीं पा रहा था। सिस्टर बड़ी परेशान थी, ब्रदर बहुत परेशान थे और जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा और उस बात को सुन के वो और डर गए। सिस्टर भी बहुत डर गई थी, पर जब वो दर्द भी सहने से बहुत बाहर हो चुका था, इतने वो परेशान हो गए थे कि जब वो खड़े भी होते थे तो उनको धुंधलापन सा हो जाता था। एक दिन जब ऐसे ही वो खड़े हुए तो फीवर भी बहुत तेज था, जैसे वो खड़े हुए अचानक से उनको चक्कर से आए और वो फ्रिज भी उनके साथ गिरने लगा। और सिस्टर, प्रभु का धन्यवाद हो कि सिस्टर वहीं पे खड़ी हुई थी और तुरंत वो फ्रिज के पास है, फ्रिज को तुरंत इन्होंने धक्का दिया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से ब्रदर को वहाँ पे बचाया। और कुछ दिन के बाद फिर परमेश्वर के दास को पता चला तो वो सिस्टर के घर पे गए और जैसे उनके घर पे वो प्रार्थना करके आए, परमेश्वर ने एक बड़ा काम अद्भुत रीति से किया और जो फोड़े ने एक बड़ा विकराल सा रूप ले लिया था और जिसके चलते लगातार फीवर था, फीवर में भी कोई आराम नहीं था। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन होगा। एक दिन जब उनके हस्बैंड ज़्यादा ही इतनी तबीयत खराब थी, इतना ज़्यादा उनको पेन हो रहा था, उन्होंने बोला कि तू ऐसे कर मीनाक्षी, इसमें ना तू पिन चुबा दे, तू कैसे भी करके। तो इन्होंने तुरंत उस पिन को भी गर्म भी कर लिया फोड़े को फोड़ने के लिए। तुरंत परमेश्वर के आत्मा ने मना करा कि तू ये काम मत कर। और जब प्रभु के दास प्रार्थना करके आए, बता रही है कि वो कल फोड़ा फूट चुका है घर पर ही। हालेलुया। और कोई भी और जितना सारा मवाद था, जितनी गंदगी थी, सारी इस फोड़े में से निकल चुकी है और उसके बाद कोई भी उनको फीवर नहीं आया, ऑपरेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी है और वो अब अच्छे हैं। हालेलुया। हम सिस्टर के मुंह से सुनेंगे। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं हाथ उठाकर धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मेरे को बहुत बड़ी समस्या से बचा लिया, क्योंकि हमसे भी गलतियाँ हो जाती है। मैंने बहुत दिन से मैंने भी अपना जो दशमास था वो मेरे पति ने रख रखा था। मैंने उनको कहा कि ना आप दशमास में, तो मेरी सुन नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ये समस्या आई तो मेरे को प्रभु ने कहा कि तूने वो गलती की है। मैंने उसी दिन जैसे पास्टर जी से मैंने प्रार्थना करवाई, पास्टर जी मेरे घर आए, मैंने सारा दशमास पास्टर जी के हाथ में दे दिया। मैंने उनको बोला कि मैं इसको रखूँगी नहीं और आप ना मेरे को दे दो, मैं दूँगी। मैं परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। सच बता रही हूँ कि बहुत बड़ी समस्या थी जो मेरे परमेश्वर ने ठीक करी। हम इतने अकेले हो गए थे कि मुझे लग भी नहीं रहा था कि हमारे साथ कोई है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। यस, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे लेशिया। उन्होंने मुझसे ये बोला, सिस्टर किसी भी चीज की कमी हो तो हमें फोन कर देना, हम आपके साथ खड़े हैं। सच मैंने अपने बहन भाइयों को बहुत किया, लेकिन इस बीच मेरे साथ कोई नहीं था। मेरा परमेश्वर, प्रभु के दास और जितनी कलीसिया उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, मैं प्रार्थना योद्धाओं का भी धन्यवाद करती हूँ दिल से कि मैं बता नहीं सकती मैं कितनी समस्या से बाहर निकली हूँ। अभी जैसे प्रार्थना हो रही थी, मैं परमेश्वर से अपने दिल से कह रही थी, प्रभु तू मुझे छू, और परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा से भरा। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ हाथ उठा के। सच बता रही हूँ, मैं वो समय में याद कर रही हूँ तो मुझे मेरी रोंग कांप उठ रही है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ी समस्या से बाहर निकाला। उस दिन से मेरे पति अभी तक ड्यूटी पे भी नहीं गए हैं और मेरे घर में खाना तक नहीं बना था, ना मेरे बच्चे ने कुछ खाया इन दिनों के बीच में, ना इतने पूरी रात जग जग के मैं सोई भी नहीं। मेरे को इतना डर लग रहा था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया। उसने कहा कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं पास्टर जी का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, पूरी कलीसिया का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, और दीदी का भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ।
हूँ कि सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी। एक अद्भुत मिरेकल परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा ताली बजाएंगे कि ये बस सच्चाई है कि परमेश्वर बड़े कामों को करता है। कई बार ऐसे लगता है, ये देखो उसकी बात नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं हम अच्छाई कर रहे हैं। पर सिस्टर के मन के अंदर बड़ी इच्छाएं रहती थी कि वो लगातार अपने हस्बैंड को कहती रहती थी कि तू आप ना प्रभु का हिस्सा ज़रूर दो। अब वो उनकी बातें हैं, कैसा वो अंडरस्टैंड कर पाते थे, पर वो काफ़ी टाइम से नहीं दे पा रहे थे। पर समस्याएं कब ओके घर में ही रखा हुआ था, पर सिस्टर शायद नहीं दे पा रही थी। तो पर समस्या कब आ जाती है और कैसा रूप लेकर आ जाती है कोई नहीं जानता। पर इसलिए खुदा के सामने हमेशा अपने मनों को खोल कर रखो, कभी कठोर मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से क्या आ जाते कोई नहीं जानता। पर जैसे ही उन्होंने अपना पूरा ताइथ निकाल के दिया प्रभु के दास के हाथ में, और जैसे प्रभु के दास प्रार्थना करके आए, परमेश्वर ने एक बड़ा मिरेकल्स कर दिया। हालेलुया। उस ऑपरेशन में बहुत पैसा लग सकता था, कुछ भी हो सकता था। खुद बता रही है कि वो जो फोड़ा था एक बड़ा, उसने ऐसा विकराल रूप ले लिया था क्योंकि जिसको देखकर ये भी डर जाते थे। और लगातार ब्रदर को फीवर था, फीवर भी नहीं उतर पा रहा था, पर परमेश्वर की दया, परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर हुई। खुदा ने उस ऑपरेशन को कैंसिल किया, फोड़े को घर पर ही फोड़ दिया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे इस बड़े और अद्भुत मिरेकल्स के लिए। ओके कह रही है कि खाना भी नहीं प्रॉपर खा पाते थे क्योंकि खाना भी नहीं बन पा रहा था घर में। कह रही बिस्किट ही खाते थे, और उसी के बीच में ही और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कल पेट भर के उन्होंने खाना खाया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे इस बड़े मिरेकल्स के लिए। संतोषी सिस्टर।